यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। वह जानबूझकर जेलर के पास जाता और उसकी कमर पर लटकी चाबी को ध्यान से देखता। फिर अपनी कोठरी में लौटकर उसका खाका सावधानी से बनाता। वह कोई गलती नहीं कर सकता था। जरा सी भी गलती हो जाए तो उसे दर्जनों बार दोबारा बनाना पड़ता। जेलर के कमरे की जांच करने के बाद वह एक माचिस जलाता और कोठरी के दरवाजे के ताले को ध्यान से देखता। फिर वह एक सफेद कागज लेकर ताले पर दबाता और हाथों से रगड़ता। इस तरह ताले के छेद का बाहरी खाका मिल जाता। लेकिन अंदर का आकार कैसे पता चले? वह कागज को गोल करके धीरे धीरे ताले के भीतर डालता और एक लकड़ी की छड़ी से उसे आगे पीछे करता। इस तरह ताले के अंदरूनी हिस्से का निशान भी कागज पर छप जाता और फिर वह उसे चाबी के नक्शे से मिलाता। अब तक उसके पास चित्र था, लेकिन असली चाबी बनाना अभी बाकी था। धातु मिलना जेल में लगभग असंभव था, लेकिन लकड़ी आसानी से मिल सकती थी। तो उसने लकड़ी से चाबी बनाने का विचार किया। साथ ही हंसे, लकड़ी की चाबी तो तुरंत टूट जाएगी। लेकिन उसने कहा, अगर यह ताले के पैटर्न के अनुसार होगी तो नहीं टूटेगी। आखिरकार मार्क ने भी मान लिया। उन्हें उसी दिन वर्कशॉप जाना था। वहां उस आदमी ने जल्दी से चाबी का पहला मॉडल बना लिया और उसे छिपा लिया। यूजिंग गार्ड को शक हुआ, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। इस तरह वह पहला मॉडल बचा ले गया। उसने उसे तराशा, गोंद जो एक बूढ़े कैदी ने दिया था लगाया और लकड़ी की चाबी पूरी की। फिर उसने ताले में डाली, क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। वह आजाद हवा में सांस ले पाया, लेकिन अभी और दरवाजों के लिए और चाबियां बनानी थी। कभी कभी चाबी फंस जाती, गार्ड आ जाते और वह अपनी जान पर खेलकर छिपाता। एक बार तो उसने चाबी को च्यूइंग गम से चिपकाकर बाहर निकाला। धीरे धीरे उन्होंने दर्जनों चाबियां बनाई। रात को तीनों साथी बिना आवाज किए नंगे पांव दरवाजे खोलते, नए ताले पर नई चाबी आजमाते। कभी कभी पुलिसकर्मी पास से गुजरते और उनका पसीना टपक जाता। कई बार दरवाजा फंस जाता और उन्हें लोहे के टुकड़ों से सहारा देना पड़ता। मार्क और साथी लगभग पकड़े ही जाते, लेकिन हर बार किस्मत साथ देती। आखिरकार अभ्यास और दर्जनों कोशिशों के बाद उन्होंने सही चाबी बना ली। एक रात उन्होंने मौका देखा, चुपचाप ताले खोले, भेष बदला और जेल से निकल पड़े। वे सड़क तक पहुंचे, टैक्सी पकड़ी और दूसरी जगह चले गए। सुबह गार्ड ने देखा कि तीनों गायब हैं, तो हड़कंप मच गया। बूढ़ा कैदी हंसते रोते बोला, वे सचमुच सफल हो गए। तीनों साथी अपनी आजादी पर झूम उठे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई थी।